पाठ 13 सरदार पटेल। विद्यार्थियों की एक टोली पढ़ने के लिए रोजाना अपने गांव से 6-7 मील दूर शहर में जाती थी। एक दिन जाते जाते अचानक विद्यार्थियों को लगा कि उनमें एक विद्यार्थी कम है। ढूंढने पर पता चला कि वह पीछे रह गया है। देखा तो वह रास्ते में पीछे रुका हुआ था। उसे रुका हुआ देखकर विद्यार्थी हक्का बक्का रह गए, क्योंकि वह एक खूंटे को उखाड़ रहा था। एक विद्यार्थी ने उसे आवाज लगाई, तुम पीछे क्या कर रहे हो? उस विद्यार्थी ने वहीं से उत्तर दिया, ठहरो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर उसने धरती में गड़े लकड़ी के एक खूंटे को पकड़कर जोर से हिलाया, फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उखाड़कर एक ओर फेंक दिया। उसके बाद वह संतुष्ट मन से अपनी टोली के साथ मिल गया। उसके एक साथी ने पूछा, तुमने वह खूंटा क्यों उखाड़ा? इसे तो किसी ने खेत की हद बताने के लिए गाड़ रखा था। इस पर विद्यार्थी बोला, लेकिन वह बीच रास्ते में गड़ा हुआ था, चलने में सबको रुकावट डालता था। जो खूंटा रास्ते की रुकावट बने, उस खूंटे को उखाड़ फेंकना चाहिए। वह विद्यार्थी और कोई नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर मजबूत भारत और एकीकृत भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने युवावस्था में ही राष्ट्र और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय ले लिया था। अंग्रेज जाते जाते अपनी कुटिल चाल चल गए थे और 550 से अधिक देशी रियासतों को अपने भविष्य के निर्णय का अधिकार दे गए थे। उनका यह कुटिल आदेश एक षड्यंत्र मात्र था। वह दिखाना चाहते थे कि भारत अपने को एक नहीं रख पाएगा। देश के सामने आजाद होने के तत्काल बाद इतनी रियासतों को एक रखने की बहुत बड़ी चुनौती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी कुशलता के साथ एकीकरण की राह में आने वाली सभी रुकावटों को दूर किया। उन्होंने सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराकर भारतीय एकता का निर्माण किया।